भैया आप लोगों को समझाना रहना चाहता हूं, मैं ये समझा देना चाहता हूं कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी वो आज़ादी देश की थी और सबकी थी। अब आज़ादी के बाद अब आ रही है आर्थिक आज़ादी। आज़ादी आज़ादी सब तो कहते, लेकिन आज़ादी किसको मिली? अब ये बात वहां अटक के रह गई। आप लोगों को बुंदेलखंडी में समझा दूं कि जैसे हमने आपने नेता बनाया, अब नेता बनाया तो सारी सुख सुविधा उनको मिली, आपको क्या मिला? 5 साल में जब भी वोट का नंबर आया तो वोट डालना जरूर मिला। अब उसको कहा धर्म का काम है। भैया धर्म का काम है तो धर्म जब आप करते हो तो सबको पुण्य मिलता, सबका भला होता है। कि धर्म तुमने किया भला उसका हुआ, बताओ ना। इसलिए अब ये तो होगी देहाती बात। अब थोड़ी पढ़ाई की भाषा में समझिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लोकतंत्र चलाने के जो तीनों खम्भे होते हैं, इन तीनों खम्भों को तुम्हारी वोट से वेतन, महंगाई भत्ता प्लस पेंशन तक मिलता है तुम्हारी वोट से। यहां तक कि 7 पीढ़ियां सफल हो जाती हैं। अब जब तुमने उनको वोट दिया और उनका 7 पीढ़ी तक सफल हो गया, आपका क्या हुआ? इसलिए ये सोच विचार करके श्री मानवर भरत गांधी जी ने ये सोच निकाला कि वोटरों तक ये कैसे, किस हद तक आराम मिले, किस हद तक सुख सुविधा मिले। जैसे परमपिता हैं, अब हम उनकी सबकी संतान हैं। क्या वो अकेले हैं जो कहते हैं किस्मत की देन है? भैया किस्मत की देन नहीं, कानूनों की देन है। कानूनों की देन कैसे है कि मजदूरी एक जीसीबी के आ जाने से चली गई। जिस प्रकार बैल के आ जाने से खेती करता था आदमी तो बहुत पैदावार होती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर के आ जाने से बैल कटवा दिए गए। अब जब ट्रैक्टर के आ जाने से बैल कटवा दिए गए और जेसीबी के आ जाने से मजदूरों की जहां 999 आदमी काम करने थे वहां 1000 आदमी का खाली हाथ कर दिया और एक मशीन आती जेसीबी और 999 का एक घर में चला जाता। अब उस पे मानवर भरत गांधी ने कहा है कि एक जैसे छोटी अंगुली है, एक बड़ी अंगुली है, इसको काट के इस छोटी अंगुली में मिलाया दिया है। गरीबी रेखा जो खींची है उस एक अमीरी रेखा खींची। अमीरी रेखा इसलिए खींचे कि जो उसके ऊपर पैसा है उसको काट के छोटे में मिला दिया जाए, छोटे को दिया जाए, जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पादन कह सकते हैं। मशीनीकरण का जो अनाधुंध पैसा जा रहा है और 999 लोग खाली बैठे हुए हैं। और एक कंप्यूटर के आ जाने से, गौरतलब बात, आप पढ़े लिखे जरूर समझ लेना इस बात को, जहां 10 बाबू एक कार्यालय में चाहिए थे उसमें एक कंप्यूटर टिक 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 करके और सारे लोगों का 1 सेकंड में काम कर देता है। तो भैया उसने पैसा कमाया, अच्छा कमाया, उसने चलाया, उसने कमाया, लेकिन सबका पेट जो मारा है उसका कोई ख्याल है किसी को? इस ख्याल को, इस चेतना को चैतन्य करने आप लोगों के लिए ये मिशन चल रहा है। इसलिए जैसे समझ लीजिए डंकल के दौरान गैप समझौते में, यानी विश्व अर्थव्यवस्था में मशीनीकरण, मजदूरी को और कंप्यूटर, पढ़े लिखे का काम कंप्यूटर ने छीन लिया। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं। अब बेरोजगार बैठा है, अब उसको जब कोई काम ही नहीं बचा तो उसको निकम्मा कहते हैं। एक बार देखी तो देखो, जब बचा ही नहीं तो तुमने कमाया। जैसे कहने का मतलब एक भाई भैंस ली और पिताजी की संपत्ति से ले तो भैंस सबकी है। अब वो बड़ा भाई कहता है कि दूध केवल मैं खाऊंगा, घास तुम लो। अब नंबर ये आ गया है कि सब बहुत है, आप लोग सुन लेना किसी बुजुर्ग से। अब भैंस को आधा काटने को, अब आधा काटेंगे तो भैंस मर जाएगी, संविधान को आधा काटेंगे तो संविधान मर जाएगा। अब उससे अगर भैंस मत काटो, उसका दूध जो 4 लीटर निकल रहा है तो चारों भाइयों में 1-1 लीटर दे दो। ये तो हो सकता है? भैंस जो कहते हो रहने दो, संविधान रहने दो, कुर्सी रहने दो, लेकिन जो कुर्सी से निकला हुआ दूध है वो सभी भाइयों में, वोटर भाइयों में बांट दो। ये तमन्ना लेकर हम लोग यहां आए, ये तमन्ना लोग ये मिशन चलाते हैं हम, और आप लोगों को भी यही
एक और अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम लोग लेखपाल हैं, जिसे बुंदेलखंडी में तुम लोग पटवारी कहते हो। अगर मान के चलिए आपका 10 बीघा जमीन है और 10 बीघा जमीन आपकी है, आप कर रहे हो 4 भाई। एक बात बताइए, अगर 2 बीघा कम पड़ जाए तो भाई को कुल्हाड़ी मार देती है। बाप से लड़के और भाई से लड़के 2 बीघा कम पड़ जाए बंटवारे में, एक आरे कम पड़ जाए तो उसको कुल्हाड़ी मार देती है। और एक बात बताओ, अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये जमीन तुम्हारी है और ये तुम्हारे पूर्वजों की है, और लेखपाल अगर आके आपको बता दे कि ये भी तुम्हारी, तो बताओ खेत छीन लेते हो कि नहीं छीन लेते? छीन लेते हो। इसी प्रकार से मानवर भरत गांधी ने कहा कि ये भी हक तुम्हारा है, मशीनीकरण से पैदा हुआ पैसा वो तुम्हारा है, कंप्यूटर से पैदा हुआ पैसा पढ़े लिखे लड़कों का है। तो अब उसको इस जमीनी स्तर पे ला रहे हैं और आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि जब आप भाई को कुल्हाड़ी भोंक सकते हो 1 बीघा जमीन के लिए, तो 7 पीढ़ी जब तुम्हारे वहां पूर्वजों ने जोड़ के रख दी है सकल घरेलू उत्पादन का, तो क्या 7 पीढ़ी का रखा रखाया तुम अभी हक नहीं मांग सकते? जब भाई को कुल्हाड़ी भोंक सकते हो तो ये 2 दिन के आए हुए मेहमान जो आते हैं दारू मुर्गा देते, तुम्हारी वोट ले जाते हैं और उस वोट से वो कुर्सी पे बैठ के राज करते हैं, तो क्या तुम उनका राज ना छीनो, अपना हक तो मांगो। अपना हक तो मांग सकते हो। ये गुलामी है, ये गुलामी को त्याग दो, अपने शरीर पर वज्र का धारण कर लो कि हमें हक चाहिए। अरे भाई को जब मार सकते हो तो क्या ये तुम्हारे भाई से बढ़ के हैं? ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए मित्रों। ये गलतफहमी है। आज तक आप भरत गांधी की वीडियो देखिएगा, जिनका नाम वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से आप अपने मोबाइल पर सर्च कर सकते हो और सुन सकते हो, और YouTube पे आप देख सकते हो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल। मैं तो उनका शिष्य हूँ, छोटा सा बालक हूँ, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, गुरु हैं मेरे। उनको आप अच्छे तरीके से सुनिए जितना टाइम मिले। बेकार की बातें जो सुनते हो आप लोग वो बिल्कुल बंद कीजिए, सुनना हो तो सुनिए, लेकिन इनको जरूर सुनिए। और आप लोगों से निवेदन है कि जहां जहां हमारा कार्यक्रम हो, चाहे हमारे बुलावे पर हो या आप भरत गांधी के मिशन से जुड़ जाएं, उनसे फोन लगा लीजिए। अगले सत्र में आपको हम बताएंगे फार्म कैसे भरा जाता है। सदस्य बनना तो सदस्य बनिए, केवल हस्ताक्षर करके सीधे घर पर बैठना तो सीधे घर पर बैठिए। एक समिति आएगी, अब ढांचा इस तरीके से बनेगा, 16 लोगों की समिति बनाएंगे हम। वो फॉर्म आपको बताएंगे किसी प्रशिक्षण के दौरान। 16 लोग जब आपके ही गांव में रहेंगे और निष्ठापूर्वक काम करेंगे तो अपने आप सुधार आएगा। कैसे नहीं आता है, देखते हैं आप। ये चुनौती है मेरी कि अगर आप लोग उठ के खड़े हो जाएं तो वोटर पेंशन देने के लिए वो भी यहाँ तक आएंगे। जब वोट मांगने आते हैं तो वोटर पेंशन देने के लिए भी आना पड़ेगा। लेकिन आपको भी मांगना पड़ेगा। अकेले हाथ पे हाथ धरे से कुछ नहीं होता, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होता। सिर्फ ये कहिए कि आपको हमने वोट दी है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लोकतंत्र चलाने के तीनों खम्भे वोट से बनते हैं। इन्हें मिलता है वेतन, महंगाई भत्ता प्लस पेंशन। तो हमें भी चाहिए वोट डालने की पेंशन, जिसका नाम है वोटर पेंशन। स्कॉलर्स की तर्ज पे वोटरशिप, जैसे स्कॉलरशिप जैसे समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की।